जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आवर्धन। तो आज का क्लास सिर्फ आवर्धन के बारे में होगा। आवर्धन की परिभाषा क्या है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। तो आप मेरे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास का आगाज करते हैं। तो टॉपिक का नाम है आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैग्नी। क्लियर है सबको? अब ध्यान दीजिए कि आवर्धन होता क्या है। इसको रेखीय आवर्धन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेखीय। तो अगर रेखीय आवर्धन भी रहेगा तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आवर्धन का हम लोग परिभाषा देखेंगे। मैया सोनाली वहां से उठो, तुम उठो, आन के यहां बैठो। तो आवर्धन हम लोग पढ़ेंगे। आवर्धन का परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। बैठो बैठो। आवर्धन का परिभाषा लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं। कोई से प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा, आवर्धन कहते, ये बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है जो सबको याद हो जाना चाहिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन की परिभाषा क्या है? तो बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ, m द्वारा सूचित किया जाता। किसके द्वारा? याद रहेगा ना? और ध्यान देना, नोट में लिखना कि ये मात्रकहीन है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। यह मात्रक हीन है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। या ऐसे भी लिख दो, इसका कोई मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे लंबाई को मीटर में मापते हो, द्रव्यमान को केजी में मापते हो, समय को सेकेंड में मापते हो, उसी प्रकार यहाँ पर m को किसी में भी नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि ऊंचाई का जो मात्रक होगा, दोनों का मात्रक आपस में कट जाएंगे तो ये मात्रक हीन हो जाता है। कैसे? अब चीजों को समझना। यहां पर लिखा हुआ है कि आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होगा? डिफिनेशन से फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला किससे निकालेंगे? डिफिनेशन से। लिखेंगे आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर फॉर्मूला में
क्या लिखाएगा, देखिएगा ध्यान से। बोला है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात मतलब बटा किसका, वस्तु की ऊंचाई का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्धन बराबर क्या होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, अच्छा प्रतिबिंब को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो लिखिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ये दिक्कत है, एक फार्मूला ई हो गया, एक और फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां ऋणात्मक होता है, माइनस में, क्योंकि वस्तु हमेशा परावर्तक सतह की ओर होता है, परावर्तक वस्तु हमेशा ऋणात्मक दूरी में होता है। कल ही बताए थे, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों स्थिति में वस्तु जो होता है ऋणात्मक की ओर होता है, इसलिए यहां पर माइनस ले लेवल जाता है। क्या, माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा। अब बात समझना तुम लोग ध्यान से। सपोज ये मेरे पास एक दर्पण है, इस तरह से, चीजों को समझ रहे हो तुम लोग। यहां से ई हो गया ध्रुव, ई हो गया एफ, ई हो गया सी। सपोज दैट कि यहां पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, बताया था आप लोगों को ना। सबसे पहले क्या करना है, यहां से किरण आरेख गुजारना है ना जी। तो एक समांतर किरण आती है दर्पण से, बराबर में फोकस से निकल जाती है, याद है या नहीं है ना। और प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री कोण बनाकर, तो उतना डिग्री कोण बनाकर, तो प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर ना। प्रतिबिंब यहां बना या नहीं बना, बना ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो दूरी है यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं u। क्या बोलते हैं, और ई वाला जो दूरी देख रहे हैं आप, जो प्रतिबिंब की दूरी है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये जो वस्तु की ऊंचाई है ए बी, आई बी डैश ए डैश, ये वस्तु की ऊंचाई को h, वस्तु की ऊंचाई को, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, चीजें समझ में आ रही है आप लोग को। लिखेंगे यहां पर नोट में, सब लोग इसी तरह से लिखिएगा ना। जब इसको उतारना होगा तो सेम टू सेम यही उतारना है, ठीक है। लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे, चीजों को समझिएगा आप लोग। लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई पर लिखते हैं, ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h बोलते हैं, क्या बोलते हैं, h। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको बोलेंगे h डैश। समझ में आ रहा है, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी ध्रुव से ना मापेंगे, तो ध्रुव यहाँ दूरी मापेंगे तो इधर ना जी, इधर ना। तो लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग u बोलते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v बोलते हैं, याद रखिएगा ना। अच्छा ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, सुनाई तो दे रहा है ना सबको। वीडियो में नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ऑनलाइन वाले लोग, है ना। यहां पर देखिए
नोट में लिखा हुआ है कि वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को, वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, कहाँ ध्यान है? वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब यहां पर समझिएगा, आवर्धन बराबर एक और फॉर्मूला क्या हो गया? तो m बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तु की दूरी, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। ये होता है दर्पण के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अगर यही लेंस में पढ़ेंगे तो माइनस हट जाएगा खाली, बस। लेंस में पढ़ेंगे तो माइनस, लेंस में पढ़ेंगे तो माइनस, माइनस, और दर्पण में पढ़ेंगे तो माइनस। तो दर्पण में पढ़ेंगे m बराबर माइनस भी बटा, माइनस भी बटा, और यहाँ ऊंचाई दिले रहेगा तो m बराबर h10 बटा, h10 बटा, h10 बटा, h10 बटा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब यहां पर समझिएगा, कुछ टीचर इतना पढ़ा के छोड़ देते हैं, कहानी खत्म। अब आगे नॉमरिकल पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊंगा। समझिए, m का मान 2 होता है। कैसे? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, इन चीजों को समझिएगा आप लोग। धनात्मक प्रतिबिंब कब बनेगा, ऋणात्मक प्रतिबिंब कब बनेगा, इन चीजों को समझना है आप लोगों को। जब ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक कब बनेगा, इसी में देख लीजिए। ऋणात्मक बनता है जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, याद रहेगा है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना बाबू, तो वो बनता है और जब यही काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा? काल्पनिक और ध्यान देना, काल्पनिक और सीधा बनेगा तो, काल्पनिक और सीधा बनेगा तो, और काल्पनिक वास्तविक और उल्टा बनेगा तो, याद रखना। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, किसी दर्पण का आवर्धन +5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो +5 मेरा धनात्मक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा जी? क्या होगा? और काल्पनिक और काल्पनिक और आगे बात समझ में। लेकिन अगर माइनस में दे देगा तो क्या बोलेंगे? वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक और। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब चीज को समझना आगे भी। इतना पहले उतार लीजिएगा, इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर आप लोग क्या देखें, धनात्मक अगर दिया रहेगा, किसी का भी आवर्धन धनात्मक है तो समझना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? अब काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पण में बनता है, उत्तल में बनता है, अवतलों में बनता है और समतल में बनता है। तो ध्यान देना, अगर यदि m बराबर 1 दिया रहेगा, हमेशा 1 रहेगा,
अगर एक दिया रहे प्लस में एक ना, यानी धनात्मक ना जी, तो वह समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? तो क्वेश्चन पूछता है किसी दर्पण का आवर्धन प्लस एक है, कितना है? प्लस एक है, तो किस प्रकार का दर्पण होगा? किस दर्पण? कोई दिक्कत? यदि एम बड़ा होगा एक से, यानी आवर्धन एक से बड़ा दे दे, एक से तो वह होगा अवतल दर्पण। अवतल समझ में आया? क्योंकि अवतले दर्पण में प्रतिबिंब ऊंचा होता है, लंबा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब ये काल्पनिक बनता है ना, तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है? अवतल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा होता है। अवतल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब जो पीछे बनाए थे तो बड़े ना बनल था जी, यहाँ रख के वस्तु बनाए थे तो बड़ा ना बनल था, याद है कि नहीं है? तो अवतल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा होता है, तो एम भी क्या होगा? एम भी एक से। अब अगर एम एक से छोटा होगा, छोटा मतलब समझ में आ रहा है? छोटा मैंने प्रतिबिंब का साइज छोटा, बड़ा मैंने प्रतिबिंब का साइज बड़ा, और बराबर एक मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर। तो दोनों का आकार बराबर केकरा में? समतल में। वस्तु प्रतिबिंब बड़ा केकरा में? अवतल में। प्रतिबिंब छोटा किसमें? तो ये उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? याद रखोगे क्या बोले हम ये बोले कि m बराबर प्लस एक किस दर्पण में? अगर m बड़ा होगा एक से तो कौन दर्पण होगा? m छोटा होगा एक से तो कौन दर्पण होगा? अब चीजों को समझना। ये वाला मिटा दो थोड़ा सा, नहीं मिटाएंगे, नीचे लिख दो। नीचे दिखाई दे रहा है? देखो तो दिख रहा है ना? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? ध्यान दीजिए, ना मिटाएंगे तब। देखो एक बात ध्यान देना, अगर एम 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से यानी ऋणात्मक होगा। अरे 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक ही वो बनता है, वह अवतल दर्पण। कौन दर्पण? कौन दर्पण? अवतल दर्पण होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि m बराबर 0 हो, m बराबर 0 नहीं, m बराबर 0 नहीं हो सकता, m लेस देन 0 0 से कम यानी ऋणात्मक। 0 से कम मतलब अगर ऋणात्मक दे दे, क्या दे दे? क्या देगा? क्या देगा? तो ऋणात्मक देने में प्रतिबिंब जो होगा ये वास्तविक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक ही गुण पढ़ाए हैं। कौन दर्पण? अवतल। अवतल दर्पण में पढ़ाए हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो, ऋणात्मक में -1 भी होता है ना, और 0 चलो रहने दो, अभी इतना रहने दो। -1 से कम होगा ऋणात्मक में तब, अब -1 से बड़ा होगा ऋणात्मक में तब क्या होगा, ये भी समझना है। पहले इतना चीज समझ में आ गया है? धनात्मक और ऋणात्मक, तो देखो धनात्मक में तीनों प्रतिबिंब शामिल होगा, समतल, अवतल, उत्तल। अब यहां पर तुमको पहचानना है कि कौन समतल, कौन उत्तल, कौन अवतल होगा। अगर m का मान +1 रहेगा, m का मान +1 रहेगा, तो ध्यान देना समतल के साथ साथ एक स्थिति आता है, नहीं छोड़ दो, ये नहीं होगा। m अगर m +1 है तो हमेशा उस समतल दर्पण होगा,
हमेशा कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण? अगर m 1 से बड़ा हो जाए, m 1 से मतलब +2 +3 +4 +5, तो उस स्थिति में दर्पण बदल जाएगा। क्या होगा अब? कौन दर्पण? लेकिन 1 से छोटा हो जाए, 1 से तो कौन सा दर्पण होगा? तो 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से बड़ा अवतल, 1 से छोटा उत्तल, 1 के बराबर, 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, और अगर 0 से छोटा हो जाए तो अवतल दर्पण। क्योंकि 0 से छोटा कहने का अर्थ है वो ऋणात्मक है। क्या है? क्या है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। अभी और आगे बताएंगे, रुको। देखिए ये वाला समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब कुछ पॉइंट है जो यहां लिखाएंगे, आप लोग समझिएगा। क्लीन कर रहे हैं। देखिए यहां नोट में लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए ये सुनो, यदि m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई समान होता है, मतलब बराबर होता है। क्या होता है जी? पहला केस समझ में आ गया ना? यदि m बराबर 1 हो तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या रहेगा? दोनों क्या रहेगा? बराबर ना। यानी लिख सकते हैं h' बराबर h' बराबर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यदि m, तो ध्यान देना यहां पर प्रतिबिंब जो होगा ना, प्रतिबिंब वो काल्पनिक है। क्या है जी? काल्पनिक और सीधा, है ना जी? प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होगा? काल्पनिक और सीधा। यदि m बड़ा होगा 1 से, मतलब दिया रहेगा 4, 5, 3, 2, 2.25, 3, 2.5 रहेगा ना, 2.5 प्लस में रहता है ना जी? तो वैसे केस में m यदि बड़ा हो 1 से तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगा। क्या होगा? यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होना चाहिए किससे? वस्तु की ऊंचाई से। यानी h' ग्रेटर देन h, तो प्रतिबिंब यहां भी काल्पनिक होगा। क्या होगा जी? काल्पनिक होगा एवं सीधा होगा। और किस प्रकार का दर्पण? दर्पण तो यहां लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना जी? आगे तीसरा पॉइंट क्या हुआ जी? काहे खुजली हो रहा जी? है ज्यादा खुजली है? जालिम लोशन लगा देंगे। अरे जी ए सुनिए, ए आगे, यदि m इज ग्रेटर देन 1 तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगा और प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा। क्लियर ना? समझ में आ रहा ना? अब यदि m लेस देन 1, लेस देन और ग्रेटर देन, और यहाँ
यानी ग्रेटर देन मतलब बड़ा, और लेस देन मतलब एम यदि एक से बड़ा हो और यहाँ एम यदि एक से छोटा हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की से कम होगा। क्या होगा जी? इसलिए लिखा जाता है कि एच डैश लेस देन एच। और यहां भी काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक एवं सीधा, तो समझ जाओगे तुम लोग, पक्का ना? चौथा, यदि एम लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा, ध्यान देना, जीरो से छोटा यानी वस्तु क्या होना चाहिए? वस्तु बड़ा होना चाहिए। वस्तु क्या होना चाहिए? बड़ा, है ना? हाँ, जीरो से छोटा तो बहुत हो सकता है ना। तो प्रतिबिंब जो होगा ना बाबू, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान देना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ जीरो न लिख करके -1 लिख दे, ज्यादा बेहतर होगा, है ना? -1 कर देते हैं। अगर ये तीर तरी लग रहा है का जी, पहले समझो ध्यान से, ए सुनो, ये तो हमेशा सबके लिए रहेगा, -5, -3, -2, -1। अगर m बराबर -1 हो, m बराबर -1 हो, तो ध्यान देना, -1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के, वस्तु की बराबर होती है। क्या होती है? इसीलिए लिखा जाता है कि एच डैश बराबर, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? क्योंकि माइनस में ना जी, अरे जीरो से छोटा ही ना है, तो जीरो से छोटा किसमें बनता है? एम जो होगा जीरो से, और एम जो होगा ये जीरो से बड़ा होगा ना। जीरो से छोटा हुआ तो वास्तविक, जीरो से बड़ा हुआ तो जीरो से बड़ा मतलब धनात्मक, जीरो से बड़ा मतलब, जीरो से बड़ा मतलब यानी धनात्मक प्रतिबिंब वाला काल्पनिक एवं सीधा ना बनता है। प्रतिबिंब वाला बोले धनात्मक आवर्धन वाला ना जी, और ऋणात्मक आवर्धन वाला वास्तविक एवं तो दो केस याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? यहां समझो, यदि m -1 के बराबर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या रहेगा? जब ऋणात्मक दिले रहेगा, दर्पण कौन सा? दर्पण कौन सा? तो ध्यान देना है कि -1 जीरो से छोटा है कि बड़ा है? हाँ देखो बड़ा कह रहा है, अरे माइनस में मतलब छोटा ना है जी, जीरो से पीछे जाएंगे तब ना माइनस में जाएंगे, तो छोटा है। और छोटा जब भी रहेगा, जीरो से छोटा जब भी रहेगा तो अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण? और जब भी छोटा रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा तो उल्टा होता ही है, तो जानती हो तुम लोग। ये वाला क्लीन कर देने वाला, अभी और पॉइंट लिखना है ना, ना अभी छापो नहीं, हम इन्हें बताएंगे। अब आगे देखिए, छठा हुआ था ना जी, अच्छा पांचवा हुआ था, चौथा पांचवा नहीं था, पांचवा हम छठा लिख दिए तब। पांचवा देखिए, पांचवा में लिखिए, क्या लिखेंगे? यदि m -1 से भी छोटा होगा, -1 से और 0.5 माइनस में नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा, -1 से यदि m
-1 से क्या है जी, छोटा है। ये छोटा है कि ना, चिन्ह होता है, एम छोटा ना हो गया -1 से, छोटा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से कम होगा। तो यहां लिखेंगे h डैश लेस देन h। प्रतिबिंब क्या हो रहना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस में वाला कुछ ही रहता है, माइनस से छोटा ना है जी, तो वास्तविक ना होगा जी, वास्तविक ना होगा कि नहीं होगा। हाँ, ए ध्यान देना। और छठा, लेकिन यह 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से, 0 से बड़ा और 1 से, 0 से बड़ा और 1 से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम 0 से बड़ा है लेकिन छोटा है -1 से। ये बड़ा का चिन्ह हो गया, ये छोटा का चिन्ह हो गया। एम बड़ा है 0 से लेकिन एम छोटा है -1 से, यानी 0 से -1 के बीच में रहना चाहिए। आए बात समझ में ना, 0 से -1 के बीच में, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा होगा यानी कम होगा। क्लियर ना। अब अगला है कि यदि एम बड़ा है -1 से, है जी, उल्टी ना लिख दिए हम, यहां होना चाहिए बड़ा, ये होना चाहिए, जैसे -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, तो छोटा ना एक से, -1, -2, -3, -4 छोटे ना हो गया, माइनस वाला छोटा ना होता है, उल्टी ना, उल्टी लिखा गया था, देख लेना, ठीक है। ए सुनो, छोटा का चिन्ह इधर होगा ना, ये एम बड़ा है किससे, 0 से बड़ा ना हो गया एम जी, तो बड़ा हो गया तो यहाँ क्या चूजेगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन सब बोल रहे थे, हम लोग ध्यान में नहीं रहा, ये ठीक है ना, कोई दिक्कत है। एम बड़ा है किससे, -1 से। हाँ क्या हुआ, बोलो क्या कहना क्या है, बोलो कुछ बोलना है तो। क्या बाबू, देखो 1 मिनट, थोड़ा डाउट है, रुक जाओ रुक जाओ। एम यदि -1 से बड़ा हो तो -0.5 1 से बड़े ना है, तो उस केस में छोटा ही होगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखना ध्यान से, यदि एम ठीक था जी, ए सुनो, हल्ला नहीं करो, देखो समझो ध्यान से, एम यदि -1 से कम हो, -1 से, -1 से, तो -1 से कम रहेगा, तो ऐसा ही ना रहेगा जी, कम है। और अगर ये बड़ा हो, माइनस वाला बड़ा दिक्कत होता है, नहीं ठीक लिखा था ना, ए समझ में आ गया। यहाँ देखो एम अगर बड़ा होगा माइनस, यानी यहाँ पर, यानी छोटा ही ना है जी, एक माइनस एक बड़ा ना है, ये छोटा ना है, तो ये वाला छोटा, ये वाला छोटे ना हुआ, हुआ ना जी। तो
प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगा। बस बात खत्म। यहां पर इतना बात आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से। देखिए ये 6 पॉइंट दिया हुआ है, 6 पॉइंट को आपको प्रतिबिंब द्वारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। पहला क्या है, यदि m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान होती है। किस में होती है? उत्तल में। क्या उत्तल में? कि उत्तल, अवतल और समतल में? समतल में जी। तो समतल पर, समतल दर्पण में आप लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखे थे ना? ये ऐसे बनाए थे, याद है? ऐसे था, वस्तु को यहां रखा गया था, रखा गया था ना जी। तो प्रकाश किरण ऐसे आए थे, ऐसे चले गई थी, तो ये वाला धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ऐसे ना लाए थे, और ये वाला किरण फिर यही ना मिल गया था जी। इस सीधा रहा तो इधर मिल जाएगा। तो ई वाला ऊंचाई और ई वाला ऊंचाई क्या होता है? तो एच, अभी एच डैश, तो एम निकालो, एच डैश बटा, तो जितना एच डैश है उतना ही ना एच है, तो दोनों काट के कितना हो गया? प्लस में, प्लस में। तो देखो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है कि नहीं है? काल्पनिक प्रतिबिंब है, सीधा है। आगे बात समझिए। पहला पहला समझ में आया सबको ना? किसको नहीं आया? तुम घर जाना है तो बार बार छुट्टी के चक्कर में काला है? ये पढ़ी थी यहाँ पर। नहीं, दिक्कत क्या है इन लोगों को ना, अभी से नहीं, बड़ी देर से चिल्ला रहे कि सर छुट्टी दे दीजिए ना, छुट्टी दे दीजिए ना। दिमाग में सबसे पहले स्थिरता रखो, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखाया गया था जी। प्रकाश किरणें जितना डिग्री कोण बनाकर आते उतना डिग्री कोण बनाकर, और ये वाला जिस पद से आते उसी पद पर, ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो पीछे मिलाते हुए दिखाते हैं ना जी। डॉट डॉट द्वारा मिलाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई दोनों बराबर होते लिखा है ना? तो देखो m बराबर एच डैश बटा, तो h को भी एच डैश बोल सकते हो, तो एच डैश बटा एच डैश करके कितना बार में? एक बार में। तो एक बार में कब आया? जब ये दोनों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई बराबर था, वही ना है, काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया ये। दूसरा है, यदि m बड़ा होगा किसमें? 1 से, 1 m बड़ा हुआ किससे? तो m बड़ा होता है 1 से किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? तो ध्यान देना, ध्यान देना, अवतल दर्पण में यहाँ पर P होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना जी। अरे प्लस में है, धनात्मक तो काल्पनिक ना। गोलुआ ढंग से बैठेगा तू, उठा के पटक देंगे तोरा हम, छुट्टा कहेंगे। देखो यहाँ पर एक लिखेंगे ना जी, हाँ करिए, एक लिखेंगे। यहाँ वस्तु रख दे। प्रतिबिंब काल्पनिक अवतल में कब बनता है? जब वस्तु P और F के बीच में। अब यहाँ का प्रतिबिंब बनाओ, सीधे गया, ऐसे लौट गया जी। तो जितना डिग्री कोण बनाकर आया, तो ये दोनों आपस में कभी मिलते हैं? तो इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ प्रतिबिंब बना। बोलो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या छोटा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से बड़ा ना हो गया? वस्तु से बड़ा हुआ, काल्पनिक हुआ। और जब m से बड़ा तो कौन दर्पण लिए थे? अवतल दर्पण लिए थे। आगे समझ में भी आया? समझ में? कब बड़ा होता है? वस्तु बड़ा है। हाँ बोल रहे, वस्तु ही ना रे, वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब से, छोटा है ना? प्रतिबिंब बड़ा है ना? तो प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु की ऊंचाई से, तो कौन सा में? अवतल दर्पण में। प्रतिबिंब कैसा? तो अब m का मान क्या रहेगा? 1 से बड़ा। देखो कैसे, ई मान लो कि ई है 5,
या मान लो कि ई है 4 सेंटीमीटर का, ई है वस्तु है 3 सेंटीमीटर का, वस्तु 3 सेंटीमीटर प्रतिबिंब, तो एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है और वस्तु ऊंचाई 3 से 4 में भाग दो, एक बार में 3, 1.0 3 तीनों, तो 1.3 1 से बड़ा या छोटा है, तो 1 से जब बड़ा रहेगा, 1 से जब, तो प्रतिबिंब बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब 1 से छोटा अगर रहेगा तो देखो ध्यान से, ये मिटा दे रहे हैं। अब 1 से छोटा वाला बनाना तीसरा, तो उत्तल दर्पण में ना काल्पनिक प्रतिबिंब छोटा होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब समतल में बराबर, अवतल में बड़ा, उत्तल में जब छोटा बनाना ही है, ये एफ अभी वस्तु का हम यहां रख दिया इतना बड़े को, ठीक है, समांतर गया तो ऐसे निकल गया जी, तो ये लग रहा है कि कहां से आ रहा है, जितना डिग्री कोण बना गया उतना डिग्री कोण बनाकर है ना, जैसे बताया था ना तुम लोग को कि भूल गए सब लोग, ये दोनों कभी मिलेगा, इसको आगे बढ़ा दो, यहां बना प्रतिबिंब, तो बोलो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा, होगा जी। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, वस्तु की ऊंचाई कितना है, काट दो कितना बार में 1/2, तो 0.5 ना जी, और 1/2 को 0.5 बोलते हो। अच्छा 0.5 1 से छोटा है कि नहीं है, 1 से छोटा है ना, तो जब 1 से छोटा होता है, 1 से, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अब कम ना है, वही लिखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होता है, h डैश लेस देन h से छोटा है ना जी। और कौन दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, कौन दर्पण, कोई दिक्कत, अगर आपको आवर्धन 1 देले रहे तो समतल दर्पण, 1 से ज्यादा देले रहे तो अवतल दर्पण, 1 से कम देले रहे तो उत्तल दर्पण, सब तो लिखाए हैं जी, नहीं लिखाए हैं, लेकिन धनात्मक में ना, यानी आपको यहां तक क्लियर हो गया, 3 गो क्लियर ना, 3 गो और बचा हुआ है। अच्छा ऋणात्मक हमेशा तो अवतले में बनेगा, ऋणात्मक हमेशा, ऋणात्मक हमेशा, अब पूछिए जी, अरे ला हिला हिला पूछू सी करा तुम नीचे देखेगा यहाँ। चौथा पॉइंट, यानी ऋणात्मक है मतलब अवतल दर्पण बनाना होगा हम लोग को, चलो अवतल दर्पण बना लिए, ये अवतल दर्पण है ना, ये वाला P, ये वाला F और ये वाला, अच्छा यहां पर बोला है कि -1, तो -1 में वस्तु भी उतने और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी उतने, जितना वस्तु की ऊंचाई उतने प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो कहां बनता है जब C पर आता है, ये ना स्थिति ऐसा पढ़ा था, तो C पर रखा, ऐसे गया ऐसे लौटा, जितना डिग्री कोण बनाया गया उतना डिग्री कोण बनाकर, तो CA पर ना मिला जी, दोनों बराबर लग रहा है तुमको, ये H छवि कोची है, तो H बराबर, इसलिए M बराबर H डैश बटा, बोलो H डैश H के बराबर है ना जी, तो H डैश के बदला में H लिख सकते हैं, बटा में H H कैंसिल, कितना बार में, तो ये ऋणात्मक न बन गया क्योंकि नीचे ना है जी, अरे H डैश ऋणात्मक न है, ये माइनस की भी तो जो है, बताओ -1 कब आया, जब वस्तु को ऊंचाई प्रतिबिंब को ऊंचाई दोनों बराबर हुआ, तो होना लिखना बराबर है, लिखल है ना जी, अरे लिखल है, आया समझ में, कोई डाउट है। अब देखो ये वाला 5वां, सबको सत्यापित कर दे रहे हैं हम, सब सिद्ध हो रहा है ना, हाँ अब नहीं चिल्लाना कि सर कैसे लिख दिए, है कि नहीं, देखो ध्यान से क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक मतलब अवतल दर्पण, ऋणात्मक मतलब हो गया, ये है P, ये है F और ये है, क्या बोला है कि M का मान यदि 1 से बड़ा हो
-1 से -0.5 हो सकता है, -0.3 हो सकता है, 1 से कम -0.9 भी तो 1 से कम है, ज्यादा है, 1 से ज्यादा ना है। अरे भैया ये एक है ना, एक से बड़ा कौन है? एक से बड़ा 0.9 माइनस में ना है बड़ा, एक से बड़ा ई वाला हो गया, एक से बड़ा देखो ई वाला हो गया, एक से बड़ा देखो ई वाला हो गया, एक से बड़ा देखो ई वाला हो गया। आगे बात समझ में ना कि नहीं आया? अगर m बड़ा हो -1 से, तो फिर तो होता नहीं दर्पण। तो वैसे केस में प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए? छोटा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? ध्यान दो, छोटा। प्रतिबिंब छोटा कब बनता है? जब वस्तु मान लो यहाँ रख दिए, हम रख दिए है? ऐसे खींचे, ऐसे ले आए, ऐसे खींचे, ऐसे ले आए, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब अनंत और मान लो यहाँ सी था यहाँ ना जी, यहाँ बना तो एक राशि छोटे ना बनता है, एक राशि छोटा बनता है। अनंत पर आता है तो दम छोटा, सी पर आया तो एक मिनट, नहीं, गलती बता रहे हैं ना, सी और अनंत के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच रहेगा। पी, एफ और सी वस्तु हम यहां रख दें, हैं? ऐसे गया, ऐसे लौटा, ऐसे, अरे भैया सीधा जाओ ना, ऐसे गया, ऐसे लौटा, तो प्रतिबिंब यही ना बना जी। बोले इसको बराबर बना कि बड़ा बना कि छोटा बना? छोटा है ना? अरे छोटा है। तो मान लो कि अगर 4 होगा, ये कितना होगा? 3 होगा, 2 होगा, यही होगा, छोटा ही ना होगा। तो आप बोल रहा है कि m निकालो, तो m बराबर, ये तो नीचे है तो माइनस में, नीचे है तो, अरे एक नीचे वाला माइनस, अगर ऊपर वाला, हाँ गुड। ई वाला कितना, वो वाला कितना, भाग दे लो 4 से -3 में, भाग लेगा 10 में लो तो 0, 7 चौके बताओ, माइनस में तो माइनस अगर ना। अच्छा 1 से ये बड़ा है कि ना है, बताओ, अभी ना बताए थे, 1 से ये बड़ा है कि नहीं है? -1 से बड़ा है ना जी, -1 से बड़ा है ना जी। ध्यान दो, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा है, छोटा है या नहीं है? बराबर था, 1 के बराबर था तो बराबर बना, छोटा बना ना दिए, बना कि नहीं बना? बना ना, क्लियर ना? ये आ गया -0.7, -0.75 आएगा लगभग। तो ध्यान दो तो तुम लोग, अरे 2.5 आएगा जी, यहां ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारा? ये आ गया -1 से बड़ा, -1 से, अब -1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब छोटा नहीं दिखाए हैं, प्रतिबिंब यहाँ छोटा नहीं है, प्रतिबिंब छोटा है कि नहीं आया? वस्तु बड़ा है कि नहीं है? प्रतिबिंब छोटा, वस्तु, प्रतिबिंब छोटा, वस्तु, वस्तु बड़ा, प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया? अच्छा यहाँ है जी, ये वाला क्लियर। अब लास्ट है छठा, अब समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, बोला है कि m बड़ा होना चाहिए, माइनस, ना, -1 बड़ा होना चाहिए किससे? यानी -2, एक बड़े ना है -2 से, अरे -2 से 1 बड़े ना है, -2 से -1 बड़े ना है, -2 यहाँ, -1 यहाँ, तो ये बड़ा ना है एक से, 2 -3 से बड़ा नहीं है ना? तो ध्यान देना, माइनस मतलब P, F और C यहाँ रख दिए वस्तु को, प्रतिबिंब बना दो, ऐसे गया, ऐसे लौटा। अब देखो एक राशि बड़ा दिखाई दे रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है? बड़ा कि छोटा? बड़ा दिखाई दे रहा है ना जी। तो ई मान लो अगर 6 होगा तो ये होगा 5, मान लो सबको 4 होगा। तो बताओ तुम लोग, प्रतिबिंब बराबर अति आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की, बताओ क्या कितना आएगा? और ई नीचे की ओर है तो माइनस, भाग दो, एक बार में 5, माइनस है तो माइनस,
माइनस है तो माइनस है तो गुड, बहुत अच्छा। एक बचेगा 0.0, माइनस में 1 पॉइंट। बताओ ये 1 से छोटा ना है, माइनस में तो छोटे ना जी, तो 1 से छोटा ही ना बोला गया था, ये छोटा ही ना है। तो बताओ प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु बड़ा है? प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु छोटा है। प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु छोटा है। खत्म हो गया। टोटल यही 6 पॉइंट था। अब अगला दिन आप लोगों को R बराबर 2F सिद्ध करेंगे, ठीक है? और टाइम मिल गया तो दर्पण सूत्र भी सिद्ध कर देंगे ना। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।